वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 का ना मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था, तो इवनिंग वाले बच्चे इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा रह सकता है। और जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं पेपर के साथ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। या कोई बच्चा अगर किसी और मतलब स्कूल का है, क्लास 9 का ही है, चाहे वो प्राइवेट का, गवर्नमेंट का है, किसी और स्टेट का, तो वो प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसेज आती है, पैसेज को ध्यान से पढ़कर आपको फिर इनके आंसर्स करने होते हैं। और इस बार तो जैसे अगर डीओई में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ 1 लिख भी दिया है कि ये कह रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो आज एसेंशियल क्यों है टुडे के टाइम पर। तो ये आंसर हमें साफ साफ मिल रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर देखो अब लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो अगर जो आपने लाइंस लिखी हैं उनमें अगर ये सारी बातें आई हैं तो आपको मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो देखो ये हमें शुरू में सारा मिल रहा था, जिस बच्चे ने सारी बातें लिखी है उसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौन सा आउटकम नहीं होगा या प्रोग्राम का स्कूल के अंदर। पैराग्राफ सेकंड को देखकर आपको इन चारों में से बताना था कौन सा नहीं होगा। तो नेगेटिव पॉइंट कौन से, ये कह रहा है कि एंजाइटी लेवल हायर हो जाएगा, तो ये गलत है, बस बाकी सारे पॉजिटिव लिखे थे। फिर देखो पैराग्राफ थर्ड में ना यहाँ पर बोला कि दोनों में से एक वर्ड बताना, क्या भरोगे यहाँ पे। ये कह रहे एक स्टूडेंट हु स्टेज काम, जो बिल्कुल शांत रहता है आफ्टर रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई उसे उल्टा सीधा बोलता है तभी वो शांत रहता है। तो ये क्या है, एग्जाम टेक्निक है, ये सेल्फ अवेयरेंस है, तो वो सेल्फ अवेयरेंस में आएगा। तो ये लाइन आप देखोगे पैराग्राफ थर्ड में आपको मिलेगी, और फिर आप आराम से देखो ये लिखा है सेल्फ अवेयरेंस। ठीक है, तो आपको इसी में से यहाँ से देख के लिखना था, बताना था, और बाकी ऑप्शन भी दे रखा है आपको। फिर ये फोर्थ है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको सेलेक्ट करना है, इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। ऐसे ही कोई और जैसे बच्चे पेपर देंगे ना तो क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। ठीक है, और पैसेज तो हमेशा नहीं आएगी। ये कह रहा वॉक इन समवन एल्स शूज, मतलब दूसरों के जूतों में का इस्तेमाल करके चलना। तो क्या मतलब इसका, अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव, मतलब दूसरों क्या सोचते हैं उसको समझना। तो ये इसका आंसर था सी। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर डिले ग्रेटिफिकेशन है तो सेल्फ रेगुलेशन होता है। तो बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका यहाँ पर है मोटिवेशन, क्योंकि आप फेलियर से अब बाउंस बैक हो रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको मोटिवेशन अपने आप मिल रहा है। जैसे डिले कर रहे थे तो सेल्फ रेगुलेट कर लिया आपने। तो सेम आपको बताना था, पैराग्राफ 5 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन लिखा है ना, लिखा नहीं लिखा, तो आप ये डिले ग्रेटिफिकेशन से लिखा है, तो आप इससे हिंट ले सकते थे कि ये लिखा है तो अगला वाला क्या होगा। अगर जैसे इसको थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप पैसेज में ढूंढ के ही करना। अगर इसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नहीं बना पाता, नहीं कर पाता अच्छे से, तो क्योंकि ये पैसेज है तो आपको आराम से कोर्स आप अच्छा कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि आपको 2 स्ट्रेटेजी बतानी थी जो टीचर्स के द्वारा यूज की जाती है बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्लासरूम के अंदर। तो पैराग्राफ 5 में से आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताने थे। ठीक है, ये 6 है क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में इसी में से आप 2 पॉइंट कोई से भी लिख सकते थे। ठीक है, ये लिखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वही देखो वही लिखा है ना, ये देखो 3-4 लिख दिए बच्चे ने, अगर कोई सा भी 2 लिखा है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देख लो मतलब कितनी आसान होती है पैसेज। अब देखो ये कह रहे हैं व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ पैराग्राफ 3rd एंड पैराग्राफ 4th। आपको बताना पैराग्राफ 3rd और 4th में इनमें से क्या आइडिया दिया गया है चारों में से। तो आपको ये बताना कि पैराग्राफ 3rd में इनमें से कौन सा चारों में से ठीक है, पैराग्राफ 4 में इन चारों में से कौन सा ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ पाता ना कैसे क्वेश्चन आया है। तो अब आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सी लाइन पैराग्राफ 3rd में है, कौन सी लाइन पैराग्राफ 4th में है। समझे मेरी बात। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो सेल्फ अवेयरेंस एनेबल्स काम रिस्पॉन्सेज टू क्रिटिसिज्म, ये पैराग्राफ 3rd में बोल रहे हैं। चेक करते हैं कि ये लाइन लिखी थी नहीं लिखी थी। यहाँ पे ये आंसर है ना, ये देख लो, सेल्फ अवेयरेंस
तो आप देखो कि क्या पैराग्राफ थर्ड में ऐसी बात बोली गई है यहाँ पर कि खुद enables calm responses to criticism. One key aspect of the emotional intelligence, ये लिखा ना सेल्फ अवेयरेंस, देखो मिल गया ना, मिल गया नहीं मिल गया, तो अब बच्चे को ये वर्ड मिल गया तो वो ढूंढेगा तीसरे पैराग्राफ में, इसमें से कौन सा ये सेल्फ अवेयरेंस मिल गया। अब देखो तीसरा किस किस में लिखा है, इसमें लिखा है तीसरा, अब इसमें लिखा है तो दूसरा वाला ये आंसर यही होगा ये, क्योंकि अगर एक मिल गया तो दूसरा भी तो वही होगा। फिर भी पैराग्राफ 4 चेक कर लेना, ये 1 लाइन ये जो है पैराग्राफ 4 की है, चेक कर लो। एम्पैथी हेल्प्स डेवलप इंक्लूसिवनेस एंड कंपैशन, तो आपको ये ढूंढना है इसमें, ठीक है। एम्पैथी हेल्प्स डेवलप इंक्लूसिव एंड कंपैशन ढूंढो, ये लिखा कंपैशन, लिखा नहीं लिखा, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि आप आराम से ना खुद भी कर सकते हैं, पूरा खुद ही करना वैसे तो पेपर, ठीक है। मतलब जो बच्चे दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं ना उनके लिए कह रहे हैं। तो ये अब ये देखो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखो यहाँ पर पैराग्राफ 6 में, और आप देखो पैराग्राफ 6 में वो बात लिखी थी नहीं लिखी थी, और ये आंसर है इसकी। देखो मैं चाहता तो अगली क्लासेस के लिए वीडियोस बना लेता, लेकिन अगर बना रहा तो प्लीज उसको वैल्यू करो, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो प्लीज। हाँ अब देखो सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज है, थोड़ा पेशेंस से देख लो बस, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमेशा पैसेज नहीं आती है, लेकिन आपको कैसे करना है इसमें हेल्प कर रहा हूँ, और जो बच्चे आंसर मैच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये कह रहा है वाई आर स्कूल्स अडोप्टिंग द ग्रीन स्कूल मॉडल एज एक्सप्लेनिंग पैराग्राफ फर्स्ट। तो अब इसका आंसर आपको देखना है कि क्या पैराग्राफ 1 में दे रखा है, पहले आप खुद देखो क्या होगा, फिर इसके बाद आंसर देखो। देखो इससे वेस्ट रिड्यूस होगा, पानी बचेगा, तभी तो हम ग्रीन की बात कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर आपको ये लिखा, ये लिखा, अब बच्चे यहाँ से आंसर लिखते हैं तो फिर कहाँ आंसर आ गया। अगर कंफ्यूजन नहीं थोड़ा बड़ा करके लिख दो, एक्स्ट्रा लिखा होगा लेकिन उस पर आंसर तो आ जाएगा। अब इतने भी लिख के कोई बच्चा आ गया उसमें आंसर नहीं आया तो फिर कहाँ से नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा लिख दो और वो टीचर के ऊपर नंबर देगा, क्योंकि देने पड़ेंगे ना जब आपने आंसर उसके अंदर कवर कर रहे हो। फिर क्या फायदा आपका, अगर आपको जिसको अच्छे से समझ आता वो तो टू द पॉइंट लिख लेगा, जिसको आ नहीं रहा वो ऐसे यहाँ से आता लाइन लिख के आ रहा है, क्या फायदा उसका। देखो अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, इसका मीनिंग क्या है पैराग्राफ सेकंड के हिसाब से बताना है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो वो बता पाता है। फिर मैं इसका आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो, मतलब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट के अंदर। फिर यहाँ पर आपको भरना तो ये भी आपको मिल जाएगा आराम से पैराग्राफ थर्ड में, ठीक है, तो ये कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4 है, पैराग्राफ 4 का आंसर देख लो, मतलब पैराग्राफ 4 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन लर्निंग एक्सटेंडेड बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब हमें किताबों से बढ़कर और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। पैराग्राफ आपको यहाँ पे थर्ड से देखना था, तो आप ये देख लो, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले ना, खाली किताबी ज्ञान काफी नहीं होता। अब देखो ये कह रहा है अगर ये इससे जुड़ा है तो ये किससे जुड़ा होगा, पैराग्राफ 4 में आपको ढूंढना है। तो देखें ये कह रहा है बर्ड वॉचिंग जोन रियल लाइफ लर्निंग, जैसे पक्षी को बच्चे रियल देख रहे हैं, तो कंपोस्ट पिट किससे जुड़ा होगा, कंपोस्ट पिट मतलब हमने कंपोस्ट को पिट में गड्ढे में डाल दिया, तो वो किससे जुड़ा हुआ है। तो पैराग्राफ 4 में देखते हैं एक बार, बिना पढ़े देख लो, हम देख रहे बिना पढ़े, हमने पैसिव वगैरह कुछ नहीं पढ़े। तो देखो यहाँ पर ये लिखा था बर्ड वॉचिंग जोन रिसाइकिल मटेरियल क्लासरूम लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है ना ये एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, और यहाँ पर रिसाइकिल मटेरियल लिखा है, और यहाँ पर रिसाइकिल मटेरियल लिखा तो है देखो, तो हमें मिल तो गया बर्ड वाला ये रिसाइकिलिंग, तो रिसाइकिलिंग वाला कौन सा यहाँ पर दे रखा है, ये रहा। मैं और देखने वेस्ट रिसाइकिलिंग की बात कर रहे हैं, और ये देख लो, मैं रटवा नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ कि जैसे जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एकदम प्रेशर माइंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे उनको अच्छे से रीडिंग करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक। फिर देखो ये 6 है, ये कह रहा है आपको 1 यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी लिंक बताना है, पैराग्राफ 4 में दे रखा है, तो इसका आंसर
आपको पैराग्राफ 4 में है, ठीक है। आप देखो ये आप आंसर ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए, फिर आप आंसर देख लो, ये है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो ये है ना पैराग्राफ 5 में, ये पूरी लाइन है। अब आपको ढूंढना है, बस बीच में खालिस्तान है। देखो यहाँ पे ये लिखा था लॉन्ग टर्म, बचा क्या बेनिफिट, तो बस यहाँ पे भर देंगे बाकी पूरी लाइन में से, ठीक है। तो ऐसी ये क्वेश्चन है, फिर इसके आंसर देख लो, मतलब समझ गए। और बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है, प्रैक्टिस किया, बता सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स बनते हैं। ऐसे 9th वाले का है, ठीक है। देखो बच्चों को अब ज़्यादा परेशानी भी नहीं होने वाली, क्योंकि साहब बता रहे कौन से पैराग्राफ से है। बस एक आदमी ने बताया बेनिफिट पूछ रहा है, इसका क्या है, आप खुद बना के बता दो, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा, लिखा ना, तो पैसेज में ढूंढ के लिखना था। अब देखो ग्रामर का पार्ट है, फटाफट इसको भी देख लो आप। देखो भाई यहाँ पर ना ये बोला द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हैज बीन प्रमोटेड, ये ना पैसिव फॉर्म में बात की गई है, तो यहाँ पे इसलिए इसे प्रमोटेड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो जब सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डू नोट का डज नोट आ जाएगा, ठीक है। और मैंने जो पुराने पेपर्स करवा रखे उसे देखना। फिर यहाँ पे कह रहे हैं मैनी स्टूडेंट्स डैश कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। देखो ये ना कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंस कंफर्म्ड होते हैं, जैसे बाय द एंड आ गया, तो ये फ्यूचर में है कि मतलब इस हफ्ते तक मतलब सारा काम चुका होगा, तो विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ना आपको नरेशन है, मैंने नरेशन की वीडियो अच्छे से बना रखी है, उसको आप देखोगे आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर जैसे ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो या लिख दिया कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो टू लगा दिया, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। टू जब आ जाए ना तो आपको सबमिट का सबमिट लगा देना। यूर कौन है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तो यूर का देयर कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने अब उसके बाद पहले भी वीडियो प्रोवाइड करी है मैंने, पर उस समय आंसर की अवेलेबल नहीं थी, आई नहीं थी। दे वर टॉकिंग अबाउट एन आइडिया डैश कुड हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। देखो यहाँ पर ना आपको ऑप्शन भरना था, यहाँ पे जो की बात आ रही है, और जब चीज के लिए विच लगाते हैं, इंसानों के लिए हु लगाया जाता है, ठीक है। हुम किसे वेर मतलब कहाँ प्लेस के लिए लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर चेंज होके आ जाए तो आप कर दोगे, तो इसका विच आंसर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट करनी है, तो आधा तो आंसर लिख दिया। आई कौन है, रियल लड़के, तो शी हो जाएगा। और जिन्होंने मैंने अच्छे समझा रखा है ना, वो अपने आंसर मैच करना। हैव का ऐड हो जाएगा, फिनिश का फिनिश रहेगा। माई कौन है, रियल लड़के, तो हर हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। फिर देखो टाइमिंग के लिए ऐड लगाया जाता है, प्रपोजिशन है। फिर यहाँ पर देखो जब मैंने आपको बता रखा पहले भी कि जब नीदर आए तो इसमें सिंगुलर यूज किया जाता है, तो हैव का हैज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ही सैड है, तो जब क्वेश्चन मार्क लगता है, हेल्पिंग वर्ब से लगता है, तो इफ लगाया जाता है और सैड की जगह आस्क्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इफ और पहले सब्जेक्ट आता है, यू कौन है, तो ही कर देंगे। अब यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि जब यू है ना, इसको नहीं देखेंगे, इसके बाद ही सैड किससे बोल रहा है, वो बाद वाले से, तो बाद वाला कौन है पता नहीं है। अगर किसी ने ही लगा तब भी सही होना चाहिए, आई लगा के इन्होंने करा तब भी सही है, ठीक है। हम अपने आप को नहीं मान रहे, क्या कर लोगे फिर, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने आई करा, अब ही अटेंडेड द वर्कशॉप टुमारो को नेक्स्ट डे करोगे तब भी सही है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे अलॉट ऑफ आएगा, मच लगाते जो अनकाउंटेबल, इसे गिन नहीं सकते हैं। फिर यहाँ कंपेरेटिव के लिए लगा रहा है, देन लगा रहे हैं, जब देन लगाते हैं ना तो डिग्री जो होते हैं डिग्री, वो सेकंड लगाते हैं, और अगर धा लिखा होता है ना यहाँ पे, तो थर्ड डिग्री लगाते हैं। थर्ड डिग्री कौन सी होती है, बेस्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है ना, नन ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड वर करेक्ट, तो कोई भी ऑप्शन जो था वो सही नहीं दिया गया, तो नन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नन। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, अब हमारा आगे का पार्ट है ये, ठीक है। इसके भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे पेपर देंगे ना उनकी प्रैक्टिस के काम आ जाएगा। ये कह रहा आपने ना पार्टिसिपेट किया था कम्युनिटी क्लीनेस ड्राइव में, मतलब सफाई अभियान चला था जो आपके स्कूल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, कोलैबोरेशन विद लोकल अथॉरिटी के साथ। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर
बच्चे जो है वो सबने एक साथ काम करा क्लीन पब्लिक स्पेस में और जागरूकता भी फैलाई। अब आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है पैराग्राफ को। बहुत आसान है, जो जो आपने देखा ना, जो जो हुआ, जैसे जैसे हुआ वो आपको लिख देना है। ये नहीं करना तो ये कर सकते थे। देखो एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आने आना, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ और आप समझो इसे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ स्टडी कर सकते हैं कि लास्ट वीक हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था एक कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव विद द हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। अब बच्चे जैसे अपना बनाने चाहिए, अपना नहीं तो मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर आ जाए ना, कोई भी अगर आ जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 2-3 लाइन लिखने के नंबर तो मिल ही जाएंगे। ऊपर टाइटल लिख देना, क्लीनेस ड्राइव लिख दिया, ये लिख दिया टाइटल। फिर यू की जगह आई लिख दोगे, ये पूरा लिखते चले जाना है, यहाँ तक लिख दोगे। फिर आगे अपना बना बना के लिख देना। नहीं तो आप ये आइडिया के तौर पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट वीक हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव, इसी में से है, विद द हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब उत्साह भर के। हमने साफ करा पार्क को, गली को। देखो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइनें देख लो आप। हमने साफ करा था पार्क को, गलियों को, पब्लिक प्लेसेस को। कुछ स्टूडेंट्स ने कूड़ा इकट्ठा किया, जबकि कुछ स्टूडेंट ने जागरूकता फैलाई कि हमें आसपास को साफ रखना है, ठीक है। पीपल इन एरिया, जो लोग थे ना वहाँ के, उन्होंने अप्रिशिएट करा, तारीफ करी हमारे एफर्ट की, हमारी मेहनत की, और प्रॉमिस किया कि वो प्लेस को साफ सुथरा रखेंगे। ये एक्टिविटी हमें सिखाती है कि सफाई रखनी चाहिए और टीम वर्क में काम करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमें रियलाइज हुआ कि हमें एनवायरनमेंट साफ रखना चाहिए। तो ऐसे से 2-2 3-3 4 लाइनें आप बना बना के आसाम से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्टडी द विजुअल क्यू दैट ब्रिंग्स अलाइव द बीच सीन, फोकसिंग ऑन विजुअल ब्यूटी। मतलब देखो आप चीजों को देखो। अब ऐसी पैसेज आपके उसमें भी आई है, तो वहां से बच्चे हिंट ले सकते थे। कई बार ये जो चीजें ना आगे पैसेज में से हिंट मिल जाती हैं। तो अब आपको डिस्क्राइब करना है इसके बारे में, ठीक है। तो बीच में आपने जैसे देखा, वहाँ बीच जो था वहां पर क्या हुआ, क्या क्या बना हुआ था, ठीक है। ये hint आपको यहाँ देखो इसमें काफी दे रखी है, तो आप ये आराम से बता सकते थे। तो बीच के रिलेटेड आपको बताना है, जो जो आपने सीन देखा, ठीक है। स्काई देखो बहुत सी चीजें दे रखी है, ठीक है। बाकी 2-4 लाइनें लिखी हैं, वो आप देख लो। द बीच सीन लिख देना आप, कि बीच का जो सीन है वो सनसेट में हम देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल है। फैमिलीज जो है वो चल रही हैं सैंड पर, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो सैंड कास्टर बना रहे, प्लेइंग कर रहे हैं। देखो उसी में से आप 4-5 ले लें तो उसी में से लिख दोगे। कोई कोकोनट बेच रहा है, ठीक है। और स्काई जो है वो ऑरेंज पिंक दिख रहा है, उसी में से देख लो आप। हर कोई व्यक्ति जो हैप्पी लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। अब कई बार ना बच्चों को ये समझ में नहीं आया कैसे करना है, तो देखो बीच के रिगार्डिंग था कि बीच में आपने जो जो देखा वो लिख दो। जैसे किसी मॉन्यूमेंट के रिगार्डिंग आ सकता है, आपने किसी प्लेटफॉर्म को देखा उसके रिगार्डिंग आ सकता है। डिस्क्राइब करने का अगर कुछ लाइनें तो सिंपल सिंपल, आप पता है क्या क्या लिख सकते हो। जैसे कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया, बोलोगे देयर वर क्राउड, वहां भीड़ थी। सम पीपल वर बाइंग एंड सम पीपल वर सेलिंग गुड्स, कुछ लोग खरीद रहे थे, कुछ लोग बेच रहे थे, ठीक है। पीपल वर वॉकिंग, लोग चल रहे थे, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें ना, ऐसे कुछ लाइनें अपने आप थोड़ा सोचो कि कोई भी डिस्क्राइब आए, जैसे मैंने बताया वैसे उसमें 5-6 लाइन डाल दो, कुछ यहाँ से मिल गई, हो गया। छोड़ के मत आना बस, ठीक है। कुछ लाइनें आप पैसेज से ले लो, ठीक है। जिनकी थोड़ी अभी इंग्लिश वीक है, या कह सकते हो जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट बन रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ। जो इंटेलिजेंट है वो तो कुछ भी लिख लेंगे ना। तो 5वें नंबर पर देखो, यहाँ पर जो है ना, डायरी एंट्री करो या आप स्टोरी राइटिंग करो, ठीक है। तो ये कोई सी भी आ सकती है, ये मैंने अभी सॉल्व नहीं करी, ठीक है। तो ये आंसर की में भी नहीं मेंशन की गई, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बच्चे को मार्क्स वगैरह दिए जाए। तो आप स्टोरी राइटिंग की मैंने वीडियो बना रखी है, डायरी एंट्री बना रखी है, आप वो देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा, कोई सी भी आप आराम से कर लोगे। फिर ये आपके बुक में से जो है ना पैसेज आएगी, तो आपको उसको पढ़ के बताना होगा। तो आप देखो
ये आपके आंसर है सारे, मैंने आंसर कर दिए। वैसे मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, इसमें बताया था मैंने। ये देखो, ये सारा इसी में से छांटना था, मिल जाता है। देखो कटिंग करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर इसमें से आपको छांटना था, ठीक है। इसका आंसर जो है ये बी है। उसके बाद इसका भी आंसर देख लो, फोर्थ का यहाँ पर देखो। मैं समझा नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ आंसर दिखा रहा हूँ। जो बच्चा आंसर देखने वाले हैं, वो आंसर्स देख लेंगे, ठीक है। फिर ये नहीं करना तो आप नीचे वाली कर सकते हो, पैसेज। ये क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, तो अब आप इसके आंसर देख लो। देखिए उसके बाद जो है ना, ये 7वीं नंबर पर ये स्टेंजा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसके आंसर्स देख लो आप। फिर ये और नंबर पे, और पे यहाँ पर इसको पढ़कर आपको इसके आंसर्स यहाँ पे देने हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आंसर क्या आ गया ना, पहले यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। फिर ये 8वां क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर्स करने हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। फिर 9 क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर्स करने हैं। देखो सेकंड टर्म के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना, अगर आप फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने ब्रीफली लिखा है, और ये टू द पॉइंट है। अगर आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और आपने जैसे बड़ा भी लिखा है, इसके अंदर आपके पॉइंट्स है ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लॉन्ग है, तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया और केजिया का दिया है, ठीक है। तो आप संतोष का कर लें, ठीक है। और एवलिन का पढ़ लें एक बार। मारा शरापोवा का भी एक बार देख लेना, थोड़ा थोड़ा देख लो, ठीक है। और ये फिर आपकी जो दूसरी बुक है मोमेंट, उसमें से यहाँ दो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आप हैप्पी प्रिंस को एक बार देख लेना। और जो राजा होता है उसने किस तरीके से, मतलब जो गुरु होता है उसने अपने डिसिबल को कैसे सेव किया होता है, वो भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दो कीमती चीजें कौन सी है हैप्पी प्रिंस की, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में।
डियर इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।